ईपीएफओ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। आइए आपको बताते हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 300% तक बढ़ सकती है आपकी पेंशन। एक फैसला और कई गुना बढ़ जाएगी पेंशन। अब सुप्रीम कोर्ट ईपीएफओ की इस सैलरी सीमा को खत्म कर सकता है। ये मामला विचाराधीन है और लगातार इस पर सुनवाई चल रही है। कर्मचारियों की पेंशन स्कीम की गणना आखिरी सैलरी यानी हाई सैलरी ब्रैकेट पर भी हो सकेगी। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज़्यादा पेंशन मिलेगी। बता दें कि पेंशन पाने के लिए 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सर्विस पूरे करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट लिमिट हटाने पर फैसला करता है तो कितना अंतर आएगा, आइए समझते हैं। कैसे बढ़ेगी आपकी पेंशन, यहाँ समझें। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर एक एम्प्लॉई 1 जून 2015 से कहीं नौकरी कर रहा है और अगर वह 14 साल नौकरी पूरा करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर ही होती, भले ही वह 20,000 रुपये के बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या 30,000 रुपये। पुराने फार्मूले के मुताबिक एम्प्लॉय को 14 साल पूरा होने पर 2 जून 2023 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन का गणना का फार्मूला है सर्विस हिस्ट्री इंटू 15,000 बटे 70। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के हक में फैसला करता है तो उसी एम्प्लॉय को पेंशन बढ़ जाएगी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 300 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी पेंशन। जाने कैलकुलेशन कैसे बढ़ेगी आपकी पेंशन, यहाँ समझें। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर एक एम्प्लॉय 1 जून 2015 से कहीं नौकरी कर रहा है और अगर वह 14 साल नौकरी पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर ही होती, भले ही वह 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या फिर 30,000 रुपये। पुराने फार्मूले के मुताबिक एम्प्लॉय को 14 साल पूरा होने पर 2 जून 30 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन का गणना का फार्मूला है सर्विस हिस्ट्री इंटू 15,000 अपान 70। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों का हक में फैसला करता है तो उसी एम्प्लॉय की पेंशन बढ़ जाएगी। उदाहरण नंबर 1, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए 20,000 रुपये पर है। पेंशन के फार्मूले से गणना करने पर उसकी पेंशन 4,000 रुपये बनेगी, यानी 20,000 इंटू 14 अपान 70 बराबर 4,000 रुपये। इसी तरह जितनी सैलरी जितनी होगी उतना ज़्यादा पेंशन में फ़ायदा मिलेगा। ऐसे लोगों की पेंशन में 300% का उछाल आ सकता है। उदाहरण नंबर 2, मान लीजिए किसी कर्मचारी की नौकरी 33 साल की है, उसकी आखिरी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है। मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की सैलरी पर ही होती। इस तरह फार्मूला 33 साल प्लस 2 इक्वल टू 35 अपान 70 इंटू 15,000 के फार्मूले के तहत 7,500 रुपये ही पेंशन मिलती। मौजूदा व्यवस्था में ये अधिकतम पेंशन है, लेकिन पेंशन सीलिंग हटने पर आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मतलब 33 प्लस 2 इक्वल टू 35 अपान 70 इंटू 50,000 बराबर 25,000 रुपये। बता दें
कि ईपीएफओ के नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे ज़्यादा सैलरी करते हुए लगातार ईपीएफ में अंशदान करता है तो उसके सेवा काल में 2 साल और जोड़ लिया जाता है। इस तरह 33 साल की नौकरी पूरी की, मगर पेंशन की गणना 35 साल के लिए हुई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% तक इजाफा हो सकता है। क्या है पूरा मामला? केंद्र सरकार की तरफ से 1 सितंबर 2014 से नोटिफिकेशन जारी कर कर्मचारी पेंशन संशोधन स्कीम 2014 लागू की थी। इसका प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ने विरोध किया और साल 2018 में केरल हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं से कवर्ड थे। कर्मचारियों ने ईपीएफओ के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि इससे उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित होती है, क्योंकि भले ही सैलरी 15,000 से ज़्यादा हो, लेकिन पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की सैलरी पर तय की गई है। केंद्र सरकार के 1 सितंबर 2014 को किए संशोधन से पहले यह रकम 6,500 रुपये थी। केरल हाईकोर्ट ने ईपीएफओ को नियमों को औचित्यहीन मानते हुए कर्मचारियों की रिट को मंजूर कर फैसला सुना दिया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 2019 में हुई सुनाया था फैसला। हालांकि अपने फैसला पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करने का फैसला किया। 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेंद्र मोहन और न्यायमूर्ति एएम बाबू की खंडपीठ ने कहा, कर्मचारी जो आवश्यक रूप से अपने नियोक्ताओं के साथ एक संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने के बाद अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दे रहे हैं, वे पेंशन योजना के लाभ से बिना औचित्य से वंचित हैं। पेंशन के लिए वेतन को लगातार 15,000 रुपये निर्धारित करने का औचित्य नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि 15,000 मासिक का मतलब होता है 500 रुपये प्रतिदिन। यह सामान्य ज्ञान है कि एक दिहाड़ी मजदूर को भी इससे ज़्यादा धनराशि का भुगतान होता है। इसलिए पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये तक सीमित करना एक सभ्य पेंशन से अधिकांश कर्मचारियों को वृद्धावस्था में वंचित करेगा। यहाँ तक पेंशन फंड पर असर पड़ने की बात है तो समय समय पर योगदान की दरों को बढ़ाकर फंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अब फिर से हो रही सुनवाई जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और मामले में सुनवाई का फैसला लिया। 17 अगस्त से इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही है। दरअसल लेबर मिनिस्ट्री और ईपीएफओ की तरफ से केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका डाली थी। ईपीएफओ का मानना है कि इस आदेश से पेंशन 50 गुना तक बढ़ सकती है। 25 अगस्त को जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने सुनवाई करते हुए मामले को 3 सदस्यीय बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला लिया है। मामला अभी विचाराधीन है।